ये जो शहर आप देख रहे हैं इसको चूड़ियों का शहर कहा जाता है। ये फिरोजाबाद। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे एक लड़का मिलता है जिसका I नाम want to मुकेश be है। a car उसके mechanic. परिवार के लोग I will चूड़ियाँ drive a बनाते हैं, car. लेकिन वो कहता है कि मैं कार मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। उसकी ये जो बातें हैं उसके सपने हैं इस शहर की सिचुएशन के हिसाब से एक मृग मरीचिका की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ये जो शहर है फिरोजाबाद, यहाँ पर लगभग हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाता है। यहाँ लगभग 20,000 बच्चे गर्म भट्टी के पास काम करते हैं। ये कानूनन सही नहीं है। मुकेश मुझे अपने घर ले जाता है क्योंकि वह बन रहा है और यह बात वह गर्व करने है से बताता है। मैं मुकेश के साथ उसके घर जाती हूँ। हम गंदी कचरे से भरी सकरी गलियों से जाते जहाँ जानवर व मनुष्य साथ रहते हैं। उनके घरों की दीवारें टूटी हुई थी और गेट लड़खड़ा रहे थे। ऐसे ही एक मकान के दरवाजे को मुकेश पांव से खुलता है। हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मुकेश की भाभी, जो उम्र में मुकेश से कुछ ही बड़ी होगी, पलक बना रही है और अब वो परिवार के रीति रिवाज को सीख गई है। जैसे ही मुकेश के पिता अंदर आते हैं वो अपने चेहरे को ढक लेती है। वह अपने परिवार के 3 लोगों की जिम्मेदारी उठाती है, मुकेश, उसका बड़ा भाई और उन दोनों के पिता। मुकेश के पिता पहले एक टेलर और अब एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में कठिन परिश्रम करते रहे हैं और वह बताते हैं कि वह सिर्फ इतना कर पाए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को चूड़ी बनाना सिखाया है और उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाए हैं, बस ये एक घर बना पाए हैं। मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका भाग्य है। भगवान के दिए हुए कार्य को कौन बदल सकता है। उनका मतलब चूड़ी बनाने वालों की जाति से था कि जब वह जाति में पैदा हुई है तो वही काम करेगी, जबकि वो देख चुकी है अपने पति को कांच की चूड़ियों की पॉलिश करते समय उसकी धूल से अंधा होते हुए, लेकिन वह और कुछ जानती ही नहीं है। उन्होंने चारों तरफ चूड़ियां ही देखी हैं, अपने घर में और अपने आसपास के घरों में, आंगन में, अपने घर में, और रंग बिरंगी चूड़ियों के ढेर, गली में, हाथ ठेले पर चूड़ियों के ढेर। जैसे ही शाम होती है तो फिरोजाबाद में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ तेल का दिया जलाकर दरवाजों पर बैठ जाते हैं और चूड़ियों में टांका लगाते हैं। उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई है और इसी कारण उनकी आंखों की ज्योति कम हो जाती है। एक सविता नाम की लड़की अपनी दादी के साथ बैठी चूड़ी बना रही है, पर वह अभी चूड़ी के महत्व और पवित्रता को नहीं समझती है। एक दिन जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके सर को लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा और उसके हाथों को महावर से रंग दिया जाएगा, तब वह इन चूड़ियों के महत्व को समझेगी। उसकी दादी ऐसे ही बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी और आज भी